हेलो फ्रेंड्स, दिशा ऑनलाइन क्लास 1112 में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की 1 सितंबर से आपका क्लास स्टार्ट हो गया। तो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर लिखा है 1 में साइन ए कोमा कॉस ए, फिर लिखा 2 में साइन सी कोमा कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो में लिखेंगे हल। दिया गया है क्या दिया गया है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी यानी कोण बी समकोण का मतलब 90 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री है, तो ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है, तो ए सी के मान ना निकले। सबसे पहले एक आप फिगर बनाएंगे, रेक्टेंगल त्रिभुज का निर्माण करेंगे और त्रिभुज में पहले यहाँ ए यहाँ बी के समकोण दे देंगे, यहाँ सी ए बी के मान 24 cm और बी सी के मान 7 cm, यहीं ए सी निकालना है। लिखेंगे चूँकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए और बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यानी जो ए इसका सी का जो मान निकालना है, ए सी का जो मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ए सी बराबर ए सी का फॉर्मूला ए बी एक स्क्वायर प्लस बी सी एक स्क्वायर बराबर ए बी का मान 24 cm, ए बी का मान 24 cm दिया है, यहाँ 24 cm लिख देंगे, प्लस बी सी का मान 7 cm लिख देंगे। 24 का एक स्क्वायर होता है 576 cm एक स्क्वायर के cm एक स्क्वायर, प्लस 7 का 49 cm एक स्क्वायर होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 625 cm एक स्क्वायर होगा रूट में, और फिर 625 का मान 25 होता है, और चूँकि एच का मान 25 cm प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, तब इसका मान निकाल लेंगे साइन ए कोमा कॉस ए का इसका मान और तो साइन सी का। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे, लेकिन साइन यानी साइन का ए से पूछ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन जो पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण। साइन ए का मान देखिए, साइन ए का मान दिया गया है यानी 7 cm, यानी पी का मान दिया है 7 cm ए से, साइन ए से चला जाता है तो पी का मान 7 cm हो रहा है, और एच का मान निकाला गया है यहाँ 25 cm, यहाँ 25 cm एच निकाला गया है, तो लिख दिए cm। तो साइन ए का मान 7 cm और 25 cm एच का मान होता है, तो cm और cm से कट गया और 7/25 हो गया। और फिर ले कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी b बटा एच होता है कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा एच, b का मान 24 cm हो गया और h का मान 25 cm हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए यानी कॉस बी का मान 24 cm और एच का मान 25 cm, 24/25 cm। पहले संख्या 1 का सॉल्व हो गया। दूसरा देखेंगे, लिखा है साइन सी और कस सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन सी यानी इसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार जब चलेंगे, साइन सी से बोला है तो साइन सी के अनुसार चलेंगे, तो साइन सी का लगेगा तो पी का मान 24 cm होगा, और एच ये नहीं बदलता है, जो कर्ण है ये 25 cm कर्ण है, ये नहीं बदलता है, तो साइन सी से चलेंगे तो पी का मान 24 cm होगा और एच का मान 25 cm हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा साइन सी का पी बटे एच, तो पी का मान 24 cm और एच का मान 25 cm, cm से cm कट गया, 24/25 cm हो गया, 24/25 आंसर हो गया। और फिर कॉस के फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है, कॉसी से फिर चलेंगे कॉसी का मान यानी कॉसी का मतलब पी यानी कॉसी से चलेंगे तो पी का मान 24 cm और एच का मान 25 cm और बी का मान 7 cm हो जाए। तो बी का मान 7 cm और एच का मान 25 cm लिख देंगे, तो cm से cm कर देंगे तो बच जाएगा 7/25, यही आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर दिया। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, ताकि वो भी जाए तो क्वेश्चन के बना सके और बोर्ड एग्जाम में फोड़ डालें।